तो टॉपिक क्या है? SOP are written by pairs. ओके, एसओपी Are pairs. और पेयर्स, है ना? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ओके, सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब कि ऐसे नॉर्म्स, है ना, ऐसे स्टैंडर्ड्स किसके लिए? प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, है ना? ऑपरेशन जब भी कुछ ऐसा कोई जैसे कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो उसके उसको काम करने के तरीके होंगे, ठीक है। तो उस काम करने के जो तरीके होते हैं वो स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, ठीक है। जब वो तरीके जब सबसे अच्छे होते हैं तो स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसी को ही एसओपी बोलते हैं। एसओपी अब फॉर फेयर्स, फेयर्स मतलब मेला, है ना, ठीक है। सो मेले के लिए है एसओपी है। जब भी मेला आपको लगाना है तो इन स्टैंडर्ड्स का, इन नियमों का ध्यान रख के ही मेले को ऑर्गेनाइज करें और संचालन करें उसको। तो मेले का संचालन जब भी करना है तो इन नियमों का ध्यान रखें। तो एसओपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है Overcome disasters. ओके, तो डिजास्टर जो इंसिडेंट होती है, समझ रहे हैं? तो डिजास्टर इंसिडेंट्स जो है, जो ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, समझ रहे हैं? Example is fires. हाँ, तो अभी अब कुंभ में जैसे स्टेम्पेड हुआ, तो उसमें लगभग 40 लोग की मृत्यु हुई। कोई मीडिया रिपोर्ट आ रही कि 80 लोग की लगभग मृत्यु हुई। तो वो क्या था? एक तरीके का डिजास्टर था। अब उसको मैन मेड भी कह सकते हैं और उसको नेचुरल भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये कहते हैं कि इसको सही से मैनेज ना होने के कारण से इंसिडेंट हुआ। तो उसको अगर सही एसओपी सही से होता, आपका एसओपी अच्छा बना होता, आपके ऑपरेटिंग प्रोसीजर सही होते, निकासी की व्यवस्था, लोगों को रोकने की व्यवस्था, ठीक है, उनको फर्स्ट एड देने की व्यवस्था अगर अच्छी होती तो ये घटनाओं को रोका जा सकता था। इसके पहले एक दिल्ली में ट्रेन में भी ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा हादसा हुआ था। तो ये हादसा होते हैं, उसको रोकने के, हाँ, उसको अगर सही से मैनेज कर लिया जाए तो उसकी जो मतलब उससे जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सकता है, उसको उस हादसे को रोका भी जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है डिजास्टर इंसिडेंट्स को रोकना, है ना, प्रिवेंट करना, और या उससे उससे जो उसको हानि हो रही है ना, नुकसान हो रहा है, उसको कम करना, है ना, रोकना भी और नुकसान को कम करना। तो ये जो है उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, है ना। यूपी जो है फर्स्ट स्टेट है इंडिया में, समझ रहे हैं? ये फर्स्ट स्टेट है इंडिया में, ठीक है। अब इस इसमें जो है कौन से मेले शामिल होंगे ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे छोटे से जो मेले होते रहते हैं उसको ये एसओपी फॉलो करने का मतलब हाँ नहीं है, क्योंकि वो छोटा मोटे मेले में इतना दिक्कत नहीं आता है। जो बड़े मेले होते हैं जिसमें ज्यादा जनसंख्या होती है, ज्यादा लोग आते हैं, श्रद्धालु या जो भी है, तो वहां पे दुर्घटनाएं होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इसके अंतर्गत वो मेले, वही मेले, है ना, वो मेले जहाँ पे आबादी जो है लगभग विजिटर्स जो है, हाँ, विजिटर्स जो है +5 लाख है ना, विजिटर्स 5 लाख प्लस, ठीक है। 5 लाख प्लस की आबादी जब मेले में आएगी तो उनको एसओपी को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो एसओपी को लागू कौन करेगा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी होगी, उसकी अध्यक्षता डीएम करेंगे, हाँ, डीएम करेंगे। उसके बाद उसको रिपोर्ट जो है कमिश्नर को दिया जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजर है उसको पहले और कमिश्नर से रिपोर्ट लेनी पड़ती है, और फिर इसको परमिट होने के बाद में फिर मेला होता है। और डीएम के साथ में जो और भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनाइजर है ना, ऑर्गेनाइज जो मेला को संचालन कर रहा है, जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है वो शामिल होंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, ठीक है, और लोकल बॉडीज के लोग होंगे। जैसे कि कहीं मेला हो रहा है तो किसी शहर में हो रहा है तो शहर के जो हाँ, जो शहर के जो चुने हुए लोग हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट,
जो चुने हुए लोग हैं शहर के वो भी होंगे, और जो हेल्थ वर्कर है वो सैनिटेशन वर्कर है ना, हेल्थ और सैनिटेशन वर्कर है, वो डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें शामिल होंगे, प्लस एसडीआरएफ के लोग भी होंगे, है ना, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है डिजास्टर को कम करने के लिए उसके लोग भी होंगे। ये लोग इसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे, मेले को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे। अब एक ये है, और ये मेला में जब भी ये मेला ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजर जो है, ऑर्गेनाइजर को 25 लाख है ना से 1.5 करोड़ तक ग्रांट मिलेगी। अगर होता यह है कि जब भी मेला का ऑर्गेनाइज करना है, अप्रूव हो जाता है कमिश्नर से, तो उसके बाद में वहाँ की जो फैसिलिटी मेंटेन करने के लिए 25 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक का उनको एक ग्रांट मिलता है, ताकि अच्छे से मेले को मैनेज किया जा सकता है। दूसरा, अब ये एसओपी किन किन लोगों पे लागू होगा ये इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, हेल्थ वर्कर पे एसओपी लागू हो जाएगा, मगर अगर आप हेल्थ वर्कर हैं वहाँ मेले में, सैनिटेशन वर्कर हैं, अगर साफ सफाई करने का और लोगों को फर्स्ट एड देने का काम कर रहे हैं, तो आपको एसओपी को फॉलो करना होगा। आपकी एसओपी अलग होगी, आपके लिए नियम अलग होंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा हेल्थ वर्कर को लिए, ठीक है। और जो वेंडर्स हैं और जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, शॉपकीपर में जो है और हाँ, जो शॉपकीपिंग है ना, जो भी वहाँ पे जो लोग वर्क कर रहे हैं मेले में, जो कोई दुकान लगा रहा है, कोई रेडी पट्टी वाला है, कोई व्हीकल लेके लोगों को लेके आ रहा है, ट्रांसपोर्ट वाले रोड से आ रहे हैं, तो सबके लिए नियम है और उनको उस नियम को फॉलो करना है। उद्देश्य यही है कि जनहानि ना हो और पर्यावरण का संरक्षण, है ना, और एक एग्जाम्पल सेट करें कि कैसे अच्छी तरीके से मेले को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और पर्यावरण के साथ में सांस्कृतिक का भी संरक्षण किया जा सके। ये इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको हाँ, इसको 11 जुलाई, सॉरी, इसको 11 जुलाई 2025 है ना, 2025 को नोटिफाई किया गया इस चीज को, एएसओपी को। क्लियर हुआ? ठीक।